नाज़रीन, शिद्दात कौन था? शिद्दात की बनाई हुई जन्नत कैसी थी और कहाँ वाक़या थी? शिद्दात का और उसकी बनाई हुई जन्नत का अंजाम क्या हुआ? वो कौन से सहाबी थे जो अल्लाह के हुक्म से कई सदियां गुजर जाने के बाद शिद्दात की जन्नत में दाखिल हुए और उन्होंने वहां क्या देखा? यही सब कुछ हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है। मगर वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। यह आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कौम आद तारीख की एक ताकतवर और अजीम कौम गुजरी है। उनकी तरफ हूद अलैहिस्सलाम माबूस किए गए थे, लेकिन कौम आद ने उनका इनकार किया और उन पर अजाब नाजिल करके अल्लाह पाक ने उन्हें तबाह कर डाला। कौम आद इरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे, इसलिए उन्हें आद इरम भी कहा जाता था। ये इलाका अदन के गिरदो नवाह में आबाद था। ये लोग बहुत ही लंबे कद और मजबूत कामत के लोग थे। अपनी ताकत और कुव्वत के बलबूते पर ये लोग बहुत जल्द पूरे यमन पर काबिज हो गए। उन पर कई बादशाहों ने हुकूमत की, मगर दो बादशाह ऐसे आए जिनकी हुकूमत अजीम और जाहो जलाल वाली थी। एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शिद्दात था, जो दोनों भाई थे जिन्होंने अपने ज़माने में बेहद लाहो लश्कर और ख़जाने जमा किए थे। ये दोनों भाई इरम बिन साम बिन नुह की औलाद में से थे। उनकी कुल हुकूमत अमान, यमन, अदन और शुमाली अरब के इलाकों पर थी। जब शदीद की मौत वाक़या हुई तो पूरी हुकूमत शिद्दात को मिल गई। उसने तमाम बादशाहों और सरदारों को अपना मोती और फरमाबरदार बना लिया और इस तरह पूरा जनूबी अरब इसके ज़ेरे तसल्लुत आ गया। उसने अपनी हुकूमत को अरूज तक पहुंचा दिया। दुनिया के दीगर ममालिक के बादशाह उसके बाजगुजार हो गए। इस तसल्लुत और गलबे ने उसे इतना मगरूर और मुतकब्बिर कर दिया कि उसने खुदाई का दावा कर डाला। उस वक्त के उलमा और पैगम्बरों के पैरोकारों ने उसे समझाया और अज़ाब इलाही से डराया, मगर वो कहने लगा कि मेरे पास अब दौलत और हुकूमत सब कुछ है, अब खुदा की इबादत की ज़रूरत नहीं और मैं अब किसी की इत्ताअत नहीं करूँगा। शिद्दात ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से यह सुन रखा था कि जन्नत कैसी होगी और उसकी नेमतें और ख़ूबसूरती का क्या आलम होगा, इसलिए उसने ज़मीन पर जन्नत बनाने का इरादा किया। वो कहता था कि मुझे उस जन्नत की ज़रूरत नहीं जो खुदा ने बनाई है, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया में ही बना लूँगा। लिहाजा उसने 100 मोतबर लोगों को जमा किया और हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और पूरी दुनिया के माहिरीन को अदन आने की दावत दी। उसने तमाम हुक्मरानों और सरदारों को ये हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनवा कर भेजें और कोहे अदन के करीब एक मुरब्बा शहर जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। इसकी बुनियादें उसने इतनी गहरी खुदवाई कि पानी के करीब पहुंचा दी। फिर उन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भर कर ज़मीन के बराबर हो गईं तो उस पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें बना दी गईं। उन दीवारों की बुलंदी उस ज़माने के गज़ के हिसाब से 100 गज़ मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। इस तरह शहर की 4 दीवारी बनाई गई। इसके बाद इस 4 दीवारी के अंदर 1000 महल्लात तामीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहरात से चढ़ाऊ किया गया था। फिर शहर के दरमियान एक नहर बनाई गई और हर महल में उस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गईं। हर महल में हौज और फव्वारे बनाए गए। उन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, जमुर्द, मरजान और नीलम से सजा दी गईं। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी शाखें सोने की, पत्ते जमुर्द के थे। उनके फल मोती व याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवा कर उन पर टांग दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क ज़ाफ़रान और अंबर व गुलाब से सीतल किया गया। याकूत और जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया गया कि सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद और शरबत जारी कर दिया गया। रिवायतों में आता है कि इस जन्नत को बनाने में 300 साल लग गए और शिद्दात की उम्र 900 साल के करीब थी। बाग़ इरम के मुकम्मल हो जाने के बाद वो अपने लाहु लश्कर के साथ मुतकब्बिराना अंदाज में शहर की तरफ रवाना हुआ। जब वो शहर के करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे पर आ गए और उस पर ज़रो जवाहिर निछावर करने लगे। अभी उसने एक पाँव घोड़े की रिकाब से निकाल कर दरवाजे के करीब रखा ही था कि उसने एक अजनबी शख्स को अपने करीब खड़ा हुआ देखा, जिस पर उसने पूछा कि तू कौन है? उसने कहा मैं मलकुल मौत हूँ। पूछा क्यों आए हो? उसने कहा तेरी जान कब्ज करने आया हूँ। शद्दाद ने कहा कि मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख सकूं। जवाब मिला कि मुझको हुक्म नहीं है। कहने लगा कि चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि मैं घोड़े से उतर ही सकूं। जवाब मिला कि इसकी भी इजाज़त नहीं है। लिहाजा शद्दाद का अभी एक पाँव रकाब में और एक चौखट पर ही था
کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت یہ پورا شہر اپنی تمام عالی شان سجاوٹوں اور محلات کے ساتھ زمین دوز ہو گیا اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ علماء اور مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ شداد اور اس کے لشکر کے تباہ ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے ایک دن ادھر کو چلے گئے۔ اچانک ایک دن آپ کا اونٹ بھاگ گیا۔ آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے میناروں اور دیواروں پر نظر پڑی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسی ہی نظر آتی ہے جیسی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں ارشاد فرمائی تھی۔ اس کیفیت میں وہ اٹھ کر شہر کے اندر چلے گئے۔ اس کے اندر کی نہریں اور درخت ویسے ہی تھے جیسے شداد کی جنت کے بتائے جاتے تھے، مگر اندر کوئی انسان موجود نہ تھا۔ آپ نے وہاں پڑے کچھ جواہرات اٹھا لیے، اس کے بعد واپس چل دیے، جہاں سے وہ سیدھے دمشق تشریف لے آئے۔ وہاں پر جو بھی ماجرا پیش آیا تھا انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کر دیا، جس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ وہ شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا ہے یا خواب میں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ بالکل بیداری میں تھے۔ پھر اس کی ساری نشانیاں بتائیں کہ وہ عدن کے پہاڑ کے فلاں جانب کتنے فاصلے پر موجود تھا، ایک طرف فلاں درخت تھا جبکہ دوسری طرف ایسا کنواں تھا، اور یہ جواہرات اور یاقوت نشانی کے طور پر میں وہاں سے لایا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ماجرا سنتے ہی نہایت حیران ہو کر اہل علم حضرات سے اس بارے میں معلومات حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ واقعی دنیا میں ایک ایسا شہر گزرا ہے جس کی اینٹیں سونے چاندی کی تھیں۔ ناظرین، اس بات کو محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علماء نے بتایا ہے کہ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک آدمی شداد کی بنائی ہوئی اس جنت میں جائے گا۔ وہ چھوٹے قد اور سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ بن کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھیں تو فرمایا واللہ یہ وہی شخص ہے